प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक है, किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हम बद्ध एवं मोहग्रस्त हैं। हमें वस्तुओं की वास्तविकता का कोई भान नहीं है। इसी पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे थे, श्रीमद् भागवतम के 1.1.20 श्लोक में। 20 या 21 है उसमें। क्या बता रहे थे प्रभुपाद जी, जैसे आप देखेंगे ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत, स्पेशली कलयुग के समय, यह एक अटलांटिक ओशियन की तरह है। और आप सोचिए, इस अटलांटिक ओशन में एक बार अपने आप को इमेजिन करिए, इस स्थिति को इमेजिन करिए। अटलांटिक ओशन में कोई व्यक्ति फंसा है बेचारा, और कहाँ फंसा है? बीच में, समुद्र के बीच में। और आस पास में कोई भी मतलब चांस ही नहीं है कि कोई नाव वगैरह उसको दिख जाए जिसमें बैठकर वो पार हो जाए। और ऐसा ओशन जहां पर खतरनाक खतरनाक लहरें उठती है। और आप देखेंगे समुद्र में तो कितने सारे जंगली मछलियां भी होती है, मतलब शार्क वगैरह। बहुत ही ज्यादा भयावह ये चीज है, मुझे अभी तक याद है। मतलब व्हेन आई वॉज अ किड, तो मुझे नहान मतलब, आप सोच रहे हैं जैसे बाल्टी है तो उसमें, या ठंडा पानी है, तो आंखें बंद करने कर कर नहाने में भी मुझे बहुत डर लगता था। आंखें बंद करके जब मैं नहाती थी, ठंडा पानी जब पड़ता था, तो दिमाग में आता था कि कोई समुद्र है, उसमें अंदर में मैं हूं, और वहां पर कोई भी एक बड़ी सी मछली आकर मुझे खा जाएगी। क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है? मेरी एक और फ्रेंड थी, वो भी इस तरह से मुझे बता रही थी कि वो कभी बाल्टी से नहीं नहा सकती थी। बाल्टी से नहाने में उसको बहुत डर लगता था, ऐसे ही थॉट्स दिमाग में आते थे। और सोचिए अगर वास्तविकता में ऐसा हो तो क्या हालत होगी ना। और वास्तव में जो जिस जगत में हम हैं वहां पर ऐसी ही कुछ स्थिति है। लेकिन आगे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो आप देखेंगे महान, कोई भी जो भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहा है, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक, मतलब इसी इसी सिचुएशन को आप इमेजिन करिए। सागर में व्यक्ति फंसा हुआ है, और अब कहीं से कोई व्यक्ति, मतलब बहुत दयावान है उसका हृदय, और वो सोच रहा है कि भाई समुद्र में कोई फंसा तो नहीं है, मैं देख कर आता हूं। तो वो खुद नाव पर सवार होकर आता है उस व्यक्ति को बचाने के लिए। तो वास्तव में वह जो व्यक्ति है वह है एक भक्त, जो खुद भक्ति करके सीखा है कि वास्तव में जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसकी कितनी मतलब फजीयत है वास्तव में। बहुत ही ज्यादा उसकी आ, कष्टप्रद स्थिति है, कष्टमय स्थिति है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा था, जो आज ही की भागवतम क्लास में बताया गया था, कि इस तरह से भक्त होते हैं। और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कोई ना कोई भक्त ही माध्यम बना जिसकी वजह से आप भक्ति करेंगे। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि ऐसा रेयर ही कोई केस होगा जिसमें आप आपके रिश्तेदार के वजह से भक्ति में आए हो। कि भाई कोई रिश्तेदार हो, बहुत ही ऐसा बहुत ही रेयर केस ही होता है कि किसी रिश्तेदार ने आपको भक्ति के विषय में बताया है और आप भक्ति में आए हो। सामान्यता वही उसी व्यक्ति से हमें भक्ति के विषय में पता लगता है जिससे हमारा कुछ कनेक्शन ही नहीं था कभी, कुछ भी जान पहचान थी ही नहीं कभी। इज इट नॉट? तो ऐसा हृदय वास्तव में एक भक्त का ही होता है, जो औरों के कष्ट को समझ सकता है और जिसका हृदय एकदम खुला हुआ है
सबको वो बस ये भक्ति का जो सुख है, भक्ति के विषय में वो बताना चाहता है, भक्ति का सुख बस वो बांटना चाहता है। और यह गुण उसमें कैसे आया? भगवान की भक्ति करने से। तो हमारी मोहग्रस्तता के कारण हम वस्तुओं की वास्तविकता का हमें कोई भान नहीं है। और वर्तमान अवस्था में हम बद्ध और मोहग्रस्त है, जिसके कारण हमें वस्तु की वास्तविकता का कोई भान नहीं है। बिल्कुल ठीक ही बात है ना ये, कि जैसी चीजें हैं उससे बिल्कुल विपरीत ही तो हम उसको देख रहे थे। यद्यपि हम ब्रह्म हैं, यानी कि आत्मा, और स्वभाव से आनंदमय है, किंतु किसी कारण हम अपनी वैधानिक स्थिति से नीचे गिर चुके हैं। हमारी प्रकृति सत, चित, आनंद तथा शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद की है। फिर भी इस शरीर की मृत्यु निश्चित है, और जब तक इसका अस्तित्व है यह ज्ञान तथा क्लेशों से भरा रहता है। बिल्कुल स्पष्ट है। काफी सारे पॉइंट्स हैं, अब जिसमें कुछ आप देखेंगे मतलब पढ़ते ही बिल्कुल समझ में आने लगेंगे। इंद्रियां अपूर्ण है, अतः उनके द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। ये आप जानते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वह चार दोषों से निर्मित है। क्या क्या है वो चार चीजें? चीटिंग और इल्यूजन। चीटिंग, इल्यूजन, और दो क्या थी, हाँ, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, हमेशा हम कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे, इल्यूजन हमें हो जाता है, और चीटिंग करने की प्रवृत्ति है। और एक और था, वो आप मुझे चैट पर बताइए, क्या था वो? देखते जल्दी से किसको याद है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम देते हैं, मुझे बताइएगा एट द एंड ऑफ द क्लास, नहीं तो मैं तो बताऊंगी। तो हाँ, इंद्रिय अपूर्ण है, अतः इनके द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः जैसा कि भगवत गीता का कथन है, यदि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने सचमुच परम सत्य के दर्शन किए हैं। तद विधि प्रणिपातेन। परंपरा अनुसार ब्राह्मणों को गुरु होना चाहिए, किंतु इस कलयुग में योग्य ब्राह्मण खोज पाना बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवतम में भी श्लोक आता है, फर्स्ट कैंटो में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही, जिसमें बताया जाता है कि कैसे ये जो कलयुग कलयुग है, इसमें कुछ भी योग्यता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ब्राह्मण भी है, भाई ठीक है, पवित्र पवित्रता वगैरह फॉलो भी कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे अगर वो कुछ यज्ञ वगैरह करने बैठेगा तो फिर प्योर सामग्री नहीं है। और जो देवता है वो तो हमेशा प्योर वस्तुएं ही ग्रहण करते हैं। उनको आप कुछ रिफाइंड वगैरह कुछ आप देंगे, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो इस वजह से इस युग में स्पेसिफिकली कोई भी यज्ञ वगैरह व्यक्ति कर भी रहा है तो वो पूरे विधि विधान का पालन कर ही नहीं सकता है ही नहीं ये चीज पॉसिबल, और इस वजह से वो सफल भी नहीं होगा। ये बात आप समझ रहे हैं? पहली बात तो ब्राह्मण कोई व्यक्ति मिले, ये बहुत रेयर केस है। और चलो कोई मिल भी जाए तो सामग्री वगैरह प्योर नहीं है। आज ही की क्लास की बात है जिसमें एक भक्त बता रहे थे, श्रीमद् भागवतम की जो क्लास थी अभी 12 बजे, उसमें भक्त बता रहे थे कि उनके घर में कुछ यज्ञ वगैरह हो रहा था। तो उसमें जो ब्राह्मण देव आए थे, पंडित जी यज्ञ करने वाले, वो कह रहे थे कि पहले मैं एक बार बीड़ी पीकर आता हूँ, उसके बाद में मैं करूंगा।
यज्ञ फिर स्टार्ट करेंगे। अब आप बताइए, कितनी शॉकिंग बात है ये। वो जो मसाला वगैरह होता है वो तो खाते हुए मिलते ही हैं लोग। और आप देखिए, ऐसे खुलेआम व्यक्ति कह रहा है कि मैं पहले सिगरेट पीकर आ जाऊं, उसके बाद में मैं यज्ञ करूंगा। मजाक की बात नहीं है ये बिल्कुल भी। और उस पर भी आप देखेंगे लोगों का कितना विश्वास होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ पवित्रता अपने जीवन में फॉलो नहीं कर रहा, सिगरेट वगैरह पीकर वो कुछ यज्ञ कर रहा है, फिर भी उनकी ऐसी श्रद्धा है कि हाँ, ये जो हम यज्ञ करा रहे हैं ये सफल होगा। या उसमें भी आप देखेंगे वो स्वयं भी जो सामग्री है, जैसे घी वगैरह की अगर हम बात करें, तो जो सबसे सस्ता क्वालिटी वाला घी आएगा वो लोग यूज में लेते हैं। देखा है आपने ऐसा कभी? देखा क्या है, होता ही ऐसा है। जैसे मुझे भी याद है कि बात बतानी तो नहीं चाहिए, पर हमारे घर में भी पहले जो भगवान को हम दिया वगैरह ऑफर करते हैं, तो उस जो बत्तियां आती है, उसमें सबसे थर्ड क्वालिटी का जो घी आता है एकदम बदबूदार, वो घी यूज किया जाता था। वो तो बाद में थोड़ा क्लासेस वगैरह सुनने के बाद पता लगा कि एकदम जो प्योर घी आता है वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई प्योर घी ऑफर करने के तो हमारे पास में पैसे ही नहीं है। अगर आपका मन है तो भगवान अरेंज करते हैं, और अगर चलो है भी नहीं, सो यू कैन यूज कोल्ड प्रेस ऑयल। जैसे मुझे याद है स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा संकोच था घर वालों से मांगने के लिए, तो मैं जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आता है कच्ची घानी का, वो मैं यूज कर रही थी, तो वो भी प्योर होता है। सो कृष्णा सीज आवर इंटेंशंस। अगर अगर हमारी सच में भावना है कि हम भगवान को बहुत अच्छे से सर्व करें, सो यू विल सी कृष्णा मेक अरेंजमेंट्स। इस पर एक बहुत ही अमेजिंग आपसे मैं बात शेयर करना चाहती हूँ, इसकी तो हद ही हो गई। जैसे मैं आपको बता ही रही थी, वो जो भक्त विदेश में रहते हैं, तो उनकी भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक नहीं है, बट सिंस ही इज चांटिंग, तो उनका मन था कि वो कभी इस्कॉन टेम्पल वगैरह जाएं, लेकिन वो थोड़ा दूर उनके वहां से पड़ता है, और उनकी इच्छा भी थी कि उनके पास में कार हो। स्टार्टिंग में जब मेरी उनसे बात हुई थी, सो ही वॉज, मतलब उन्होंने व्यक्त की थी अपनी इच्छा कि कुछ लॉस वगैरह होने के कारण मुझे अपनी कार वगैरह देनी पड़ी एंड ऑल, तो थोड़े परेशान थे। पर आप देखेंगे वो, ठीक है, मुझे नहीं पता, वो चैंटिंग करते करते उनके मन में इच्छा थी कि मुझे कार मिल जाए, कार मिल जाए। एंड गेस व्हाट, कोई उनके कोई, मतलब बचपन के कोई फ्रेंड रहे होंगे, सो उनके पास में कोई कार ऐसे ही पड़ी थी या पड़ी है, और उन्होंने अचानक से ही उनसे कुछ कनेक्शन वगैरह हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे पास में ऐसे ऐसे कार रखी है, और मेरे तो कुछ काम आने नहीं है, अगर आपके काम, अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं। सोचिए, कार इस तरह से कोई व्यक्ति किसी को दे दे। और ऐसा भी नहीं है वो सेम सिटी या कंट्री में है, कंट्री का तो पता नहीं है। हाँ, कंट्री तो सेम ही है, अमेरिका। पर हाँ, सिटी, उसी दूसरी सिटी में वो रहते हैं, और उन्होंने खुद ने अरेंज किया कि उनके पास में वो आए। तो आप देखेंगे कि भगवान एकदम कमाल के हैं। अब वो बिल्कुल बहाना नहीं बना सकते कि अरे अब मैं मंदिर कैसे जाऊं। कृष्णा अरेंज, एंड दिस इज नॉट को इंसिडेंस, ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है कि एक ऐसे ही उनको आ गया होगा मन में इसलिए दे दी कार। कृष्णा मेक्स एवरीथिंग फेवरेबल फॉर हिज डिवोटीज। एक भक्त के जीवन में भक्ति करने के लिए जो भी अनुकूल है, मतलब जो भी आवश्यक है, भगवान उसको प्रोवाइड करते हैं। सारी की सारी सिचुएशंस अनुकूल भगवान बनाते जाते हैं। एकदम प्रत्यक्ष है। और इस तरह से जब मुझे, मतलब भक्तों से सुनने को मिलता है, तो मेरी और श्रद्धा उससे बढ़ती है कि कितना अमेजिंग है। तो ये चीज है, व्हेन यू आर डिजायरिंग टू सर्व कृष्णा नाइसली, तो भगवान करते हैं अरेंज। कृष्ण इज जस्ट अमेजिंग।
और वो तो सिर्फ दो ही माला जप कर रहे हैं जबकि, बट हिज इंटेंशन इज वेरी नाइस। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो भगवान मतलब कृष्ण का हाथ देख रहे थे इसमें, दैट कृष्णा कृष्णा की वजह से ही हुआ। आई एम वेरी हैप्पी, ये वो सारी चीजें जो भी है। एक बहुत ही सुंदर चीज मैंने इससे सीखी है दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कि आप अपने चित्त में कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण की स्मृति आपको हो रही है। आपके साथ में कुछ भी चीजें हो रही हैं, अगर आप उसमें कृष्ण का हाथ देख पा रहे हैं, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज हाउ यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। जो भी आपके साथ में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हाँ, ये तो कृष्ण ने करवाया है। भाई कृष्णा कृष्णा की कृपा से ये हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है। सो दिस इज हाउ यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कृष्ण की स्मृति बस आपको हो, यू रिमेम्बर कृष्णा एंड यू डू नॉट फॉरगेट कृष्णा। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण की विस्मृति ना किसी ना किसी रूप में, मतलब किसी ना किसी सिचुएशन में आपको भगवान का स्मरण होता रहे। तो हाँ, ये बात है कि कलयुग के टाइम पर इस तरह से जो भी चीजें हैं एकदम प्योर होना पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, ब्राह्मण खोज पाना बहुत ही कठिन है। ब्राह्मण वैसे आप देखेंगे मिलते भी नहीं है। एक और क्या बताया गया था, आज ही का श्लोक था शायद। हाँ, आज ही का श्लोक था। क्या बताया था देखिए उसमें, कि आप देख रहे हैं जिस तरह से, जैसे उस व्यक्ति ने कहा, वो जो सो कॉल्ड ब्राह्मण थे, कि मैं बीड़ी पीकर आता हूँ उसके बाद में मैं यज्ञ करूंगा। और फिर भी आप देखेंगे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है कि भाई आप ब्राह्मण हो के ऐसा चरित्र कैसे भाई आपका, ऐसा क्यों है। कलयुग के द्वारा, कलयुग के कारण इस तरह से लोगों की बुद्धि हर ली गई है। इस वजह से लोगों के पास में विवेक ही नहीं रहा है कि वो सोचे, कि वो कुछ दिमाग भी लगाए कि उनके सामने कुछ गलत भी हो रहा है। देन ऑल्सो कलयुग के प्रभाव से उनका ये जो विवेक बुद्धि है ये हर ली गई है। अब आप देखिए, शास्त्र श्रवण करते हैं तब जाकर ये विवेक बुद्धि हो रही है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। अब कोई भी व्यक्ति को आप देखते हैं बिना स्नान करे वो खा रहा है या लेट लेट तक उठ रहा है, तो कितना सरप्राइजिंग लगता है ना, कि अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि हम भी पहले ऐसे ही थे। पर शास्त्र सुनते सुनते जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, तो ये सारी चीजें बहुत सरप्राइजिंग लगती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ सरप्राइज नहीं है, ये तो उनके लिए एक स्वाभाविक स्वाभाविक सी चीज है, एकदम नॉर्मल, कि हाँ ऐसा तो होता ही है। तो सोचिए एक ब्राह्मण वो इस तरह से कह रहा है, कितनी सरप्राइजिंग बात है। जब वो अनियन गार्लिक खा रहा है, कुछ प्योरिटी फॉलो नहीं कर रहा है, बट लोग इस मतलब लोगों की इस तरह से विवेक बुद्धि नहीं है। तो ये कलयुग के प्रभाव के कारण है। फलस्वरूप योग्य गुरु मिल पाना दुष्कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, कीबा वृप कीबा न्यासी शूद्र केने नाय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई ब्राह्मण है कि शूद्र है अथवा सन्यासी या गृहस्थ, यह महत्वपूर्ण नहीं है, यदि वह कृष्ण तत्व ज्ञान को जानता है तो वह प्रमाणिक गुरु है। अब सोचिए महाप्रभु ने कितनी बड़ी फ्रीडम दे दी ना, कोई भी व्यक्ति बस वो कृष्ण तत्व का ज्ञान रख रहा है कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, एकमात्र भगवान कृष्ण ही पूज्य है। व्यक्ति का परम श्रेय है कि वे भगवान कृष्ण की उपासना करें। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ रहा है, तो ही हैज द क्वालिटी ऑफ अ प्रमाणिक गुरु। और बाकी व्यक्ति कितना ही बहुत यज्ञ कर रहा है, बहुत
पवित्रता भी फॉलो कर रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, पर वो वास्तव में प्रामाणिक गुरु नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के विषय में ही नहीं जान रहे। और देखिए, आप खुद इस चीज को आप खुद देखेंगे ही, कोई भी व्यक्ति अगर परंपरा में भक्ति नहीं कर रहा है, तो आपको आज के टाइम पर तो कोई भी व्यक्ति दिखेगा ही नहीं कि वो कुछ प्योरिटी फॉलो कर रहा है, या कुछ भी शुद्धता अपने जीवन में वो फॉलो कर रहा है, नहीं देखने को मिलेगा आपको। या मुक्ति के लिए कुछ प्रयास कर रहा है कि भाई ये चक्र चल रहा है जन्म मृत्यु का, इसके लिए कुछ प्रयास चल रहा हो, कुछ भी नहीं। कुछ भी अपना वो पूजा पाठ भी करेंगे तो कुछ भौतिक प्राप्त हो जाए, वहीं तक उनकी बुद्धि सीमित है। आप खुद देख लेंगे इस चीज को। प्रभु जी खुद बता रहे थे, कल की क्लास की बात है शायद, अगर इन केस आपको चांस मिले तो आप इस बार महाकुंभ में जाइए, या कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा वहां पर कुछ भी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, वहां पर आप जाइए, स्पिरिचुअल प्रोग्राम कुछ हो रहा हो आध्यात्मिक, और वहां आप एक आ, मतलब एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आप वहां पर जाइए कि कितने लोगों को पता है, कितने लोग कृष्ण तत्व ज्ञानी है। एक इन्वेस्टिगेशन की तरफ से अगर आपको मौका मिले तो एक इन्वेस्टिगेशन करने के हिसाब से आप जरूर वहां पर जाएं, and you will come to know that they have no idea about who supreme personality is। कुछ भी उनको आइडिया ही नहीं है। लेकिन ये बात आप देख रहे हैं, महाप्रभु की कृपा से ऐसे प्रामाणिक गुरु से संपर्क हमारा हुआ है। आप सोचिए, श्रीला प्रभुपाद जी ने विश्व भर में प्रचार किया, लेकिन विश्व भर का हर एक व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद जी को नहीं जान रहा है। भक्ति में आने से पहले भी क्या आप श्रीला प्रभुपाद जी को जान रहे थे कि श्रीला प्रभुपाद जी कौन है? व्हेन आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो काफी महीनों तक चैंटिंग करने के बाद में मुझे मालूम चला कि श्रीला प्रभुपाद जी है कौन। मतलब नाम मैंने सुना था, बट आई वॉज कंफ्यूज। एक पहले तो मुझे नाम याद नहीं हो रहा था, बहुत मुझे हार्ड सा नाम लग रहा था, श्रीला प्रभुपाद जी। और उसके बाद में भी मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था श्रीला प्रभुपाद जी है कौन, नाम ही नहीं सुना था। तो ये बात आप देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने विश्व भर में प्रचार किया, लेकिन विश्व भर का हर एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को नहीं जान रहा है। भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, पूरे ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाले, लेकिन ब्रह्मांड का हर एक जीव, जीव छोड़िए, चलिए व्यक्ति हु हैव एलिवेटेड कॉन्शियसनेस, वो इस बात से अभिज्ञ नहीं है। तो यहाँ पर महाप्रभु ये बात कह रहे हैं कि चाहे से ब्राह्मण हो या शूद्र हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। जो व्यक्ति है वो कृष्ण तत्व ज्ञान को जान रहा है तो वह प्रामाणिक गुरु है। और इसके बाद में आगे जाकर महाप्रभु एक और मतलब एक कोट आता है, श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रसन्न करने वाला, सबसे ज्यादा गुरु महाराज और भगवान कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज्यादा प्रसन्न करने वाला कार्य कौन है, कौन सा है? कि आप देश के हर कोने में भगवान के विषय में प्रचार करें। अरे हर देश के कोने की बात छोड़िए, खुद के देश की बात छोड़िए, खुद की सिटी की भी बात छोड़िए, खुद की कॉलोनी में ही प्रचार करिए।
जैसे कुछ टाइम पहले मैंने बताया था, एक माता जी थी, वो मतलब घर के नीचे ही रहती थी, तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी मैं उनको बताऊं भक्ति के विषय में। तो मैंने उनको बताया। तो लाइक शी इज लाइक अ लीडर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही व्यक्ति को मैंने पकड़ा है। तो वो अपनी बहन को भी ले आई, अब कल वो अपनी बुआ को भी ले आई। पहले अपनी बहन को ले आई, तो वो चैंटिंग वो भी कर रही है अब। और कल वो अपनी बुआ जी को भी ले आई। So she also started chanting. बुआ जी मतलब not, she is not so old. She is very young. और मैं चाह भी रही थी उनको मैं बताऊं, पर काफी बार मैं मतलब संकोच कर जाती हूँ। मतलब किस चीज में, आसपास के या जो रिश्तेदार है उनको भगवान के विषय में बताने में थोड़ा मुझे हेजिटेशन होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनकी नजरों में मतलब मैं क्या हूँ। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति, स्पेशली आपके जो आसपास का व्यक्ति है, आसपास का मतलब आपका कोई संबंधी हुआ, रिलेटिव हुआ, तो ही विल ऑलवेज सी यू एज एन एलियन। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि भाई इनका तो जगत कुछ अलग ही है, ये तो कोई और ही लोग है, ये तो हमारी बिरादरी के है ही नहीं। तो इस वजह से जो आसपास के या कोई रिश्तेदार वगैरह है उनको भक्ति के विषय में बताने में थोड़ा मुझे संकोच होता है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि वो मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं। हालांकि इन सारी चीजों में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। आवर ओनली इंटेंशन इज टू प्लीज कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद। सो वी शुड डू आवर ड्यूटी। पर देखिए ये चीज मैं देख रही हूँ, आप इच्छा करेंगे तो क्योंकि भगवान कृष्ण हृदय में ही बैठे हैं, वो आपकी हर एक इच्छा नोट करते हैं। अब वो जिन माता जी को लेकर आई कल, मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं उनको बताऊं कि भक्ति के विषय में, काश वो भी माला करना स्टार्ट कर दे। और वो आगे होकर कल आई, एंड शी वॉज बीइंग वेरी ओबीडियंट। मतलब मैं उनको बता रही थी कि आप इस तरह से चैंटिंग करिए और इस तरह से आप करिए। मैंने उनको पंचतत्व महामंत्र के विषय में बताया कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं जो ऐसे आए 500 साल पहले। एंड शी वॉज लाइक एक्सेप्टिंग इट वेरी नाइसली। तो इच्छा भी अगर आप करते हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान खुद चाहते हैं कि हम प्रचार करें। सो कृष्णा विल गिव यू ऑल इंटेलिजेंस, जिससे आप औरों को बताएं भगवान के विषय में। एक और मैं बात बताना चाहती हूँ। मुझे पता था वो आने वाले हैं, तो उससे पहले मैं मंगलाचरण करने लग गई। मैंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, फिर मैंने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, एंड आई आस्क्ड फॉर हिज ब्लेसिंग्स कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं उनको कुछ मैं बता सकूं मैं उनको। तो इस तरह से वी शुड ऑलवेज सीक फॉर ब्लेसिंग। हमेशा ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं, भगवान ही हमको एज अ मीडियम यूज करेंगे अगर हम चाहते हैं। एंड वी कैन ऑलवेज प्रे फॉर हिम, फ्रॉम हिम। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवत गीता कृष्ण विषयक विज्ञान है, और यदि हम अपने तर्क, बुद्धि तथा दार्शनिक ज्ञान से संविक्षण करते हुए इसका अध्ययन करें तो यह विज्ञान हमारी समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब हम अटेंटिवली समझने का ट्राई करें तो सच में आप देखेंगे बहुत अच्छे से आप समझने लगेंगे। जैसे आप देखिए ना, श्रीमद् भागवतम की अगर हम बात करें, तो कल शाम को जो श्लोक डिस्कस हुआ था, तो प्रभु जी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले हमने जो सुना पहले श्लोक में, उसको एक बार प्रभु जी बताते हैं और फिर आगे का स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप सच में ध्यान से बैठकर सुन रहे हैं, तो प्रभु जी जो भी पिछली क्लास की बात रिपीट करते हैं, आप देखेंगे आपको वो याद आती है कि हाँ हाँ ये तो हमने सुना था, हाँ हाँ ये बात तो बताई थी। पहले ऐसा हो रहा हो, पहले मतलब शुरू के दिनों में, तो उसमें संशय है। पहले मैं आज जो बताया वो ही मतलब याद नहीं रहता था। लेकिन आप देखेंगे अगर ध्यान से सुनते हैं, अटेंटिवली हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ में आता है। और इस तरह से देखिए,
शास्त्रों को हम अच्छे से सुने, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम अच्छे से सुनेंगे समझेंगे, तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे। आप खुद बताइए, आपकी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कुछ भी एग्जाम या टेस्ट होने वाला था, और आप बहुत अच्छे से तैयारी करके आए थे, तो आप ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे कि हाँ भाई, आज तो मैं पढ़ाई करके आया हूँ, और जो भी टेस्ट आएगा बस आज तो पूरा अच्छे से एकदम मैं चाप कर आऊंगा। मतलब अच्छे से मैं करके आऊंगा उसको। और आप देखेंगे क्वेश्चंस जो भी आते थे, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद में जो भी आपने तैयारी की थी, यू यू स्टिल रिमेन कॉन्फिडेंट कि हाँ, ये क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, आज तो मैं बहुत अच्छा पेपर करके आऊंगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जब आप शास्त्र अच्छे से सुनते हैं, सो यू अंडरस्टैंड थिंग्स नाइसली एंड यू फील कॉन्फिडेंट। और जब आप दूसरों को भी वो बात बताते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है, क्यों? क्योंकि आप एज इट इज बात को रिपीट कर रहे हैं। आप जब एज इट इज सुन रहे हैं, एज इट इज समझ रहे हैं और एज इट इज बोल रहे हैं, तो कुछ भय का तो कुछ स्कोप ही नहीं है। पहले मुझे हमेशा किस बात का भय रहता था, मतलब भक्ति से पहले की बात कर रही हूँ, मुझे हर चीज का भय रहता था कि मैं सामने वाले को कुछ भी कह रही हूँ तो क्या मैं ठीक बोल रही हूँ, मतलब मेरी कुछ भी मैं ऐसी बात ना बोल दूं जिससे सामने वाले को कुछ खराब खराब लग जाए। या इन सारी चीजों पर मैं बहुत ज्यादा पहले मैं सोचती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना कुछ पॉइंट रखना होता था अलग से। भौतिकतावादी जीवन में ऐसा ही तो होता है, कुछ नया विशेष विशेष पॉइंट होना चाहिए। पर भक्ति में तो ऐसा नहीं है। भक्ति में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कुछ भी चेंज ना करें। एज इट इज जो आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं, वो आप एज इट इज रिपीट करें। और ये कितना अमेजिंग है ना, कितना इजी है ये, कि जो भी आप सुन रहे हैं उसको बस बिना कुछ चेंज किए आपको एज इट इज बोलना है। तो यही चीज है कि एक बार इसको मैं फिर से पढ़ रही हूँ। भगवत गीता कृष्ण विषयक विज्ञान है, और यदि हम अपने तर्क बुद्धि तथा दार्शनिक ज्ञान से संविक्षण करते हुए इसका अध्ययन करें, तो यह विज्ञान हमारी समझ में आ जाएगा। मतलब बिल्कुल ध्यान पूर्वक कि हाँ, जो बात बताई जा रही है वो शास्त्र संबंधी है, और जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनसे हम सुन रहे हैं, परंपरा में प्रामाणिक भक्तों से हम सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर शरण में चले जाएं। आध्यात्मिक गुरु स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं और परम सत्य में स्थित हो सकते हैं। फिर भी सारी आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए हमें उनसे प्रश्न करने होंगे। यदि कोई कृष्ण विज्ञान संबंधी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाता है, तो वह आध्यात्मिक गुरु है। भले ही वह कहीं जन्मा हो और कहीं भी हो, चाहे ब्राह्मण शूद्र अमेरिकी अमरीकी भारतीय कोई भी हो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हम यह नहीं पूछते हैं वह हिंदू है या ईसाई है अथवा ब्राह्मण है। उसके पास चिकित्सक की योग्यता होती है, और हम मात्र उसकी शरण में जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मेरा इलाज करें, मैं बीमार हूं। कृष्ण आध्यात्मिक विज्ञान के चरम लक्ष्य है। दरअसल जब हम कृष्ण की बात कहते हैं, तो हमारा मंतव्य ईश्वर होता है। तो स्पष्ट है, कृष्णा मीन्स गॉड, गॉड मीन्स कृष्णा। इट्स जस्ट दैट इजी। समस्त विश्व तथा ब्रह्मांड में ईश्वर के अनेक नाम हैं, किंतु वैदिक ज्ञान के अनुसार कृष्ण सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में आत्मबोध के निमित्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे के जब कीर्तन की संस्तुति परम श्रेष्ठ विधि के
रूप में की है। अच्छा, एक और बहुत सुंदर बात यहाँ समझने वाली क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु आए तब हरे कृष्ण महामंत्र आया। नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा से ही उपनिषदों में है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र प्रकाशित किया, ये बात है। और विशेषकर कलयुग में महाप्रभु आए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र प्रकाशित किया, और एकमात्र इस महामंत्र के जप से ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो जैसे वो कल माता जी आई थी, तो मैंने उनको बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, मैंने उनको बताया कि कैसे महाप्रभु सबके साथ में आए भक्ति, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने, और स्पेशली उन्होंने यही मंत्र हमें दिया। और उनको मैं बता रही थी कि ये जो मंत्र है ये मैजिकल मंत्र है। आप जब इसको चैंटिंग करेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी अमेजिंग चीजें होगी। आप कुछ सरप्राइज हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये मैजिकल मंत्र है। और वो सच में इस तरह से सुन रहे थे जैसे वाह, उनको कुछ मतलब कोई फॉर्मूला उनको पता लग गया हो। वो एक जो माता जी, वो तो पहले से ही चैंटिंग कर ही रही थी, तो वो भी बहुत मतलब अपना आश्चर्य दिखा रही थी। तो ये सारी चीजें, और अमेजिंग चीज क्या है, दैट आई वॉज सेटिंग एन एग्जाम्पल उनके सामने, क्योंकि वो तो यहाँ ही पर ही रहती है, वो तो जानती है पहले मैं कैसी थी, कहाँ पर मैं क्या भटक रही थी, बट अब क्या, कैसे क्या मेरा सब कुछ मतलब बिहेवियर चेंज हुआ। सो दैट्स वाई देवर ट्रस्टिंग इट नाइसली। देखिए इसी वजह से मतलब मैं खुद का कुछ ऐसी प्रशंसा वगैरह नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ पर ये बात बता रही हूँ कि हम जब स्वयं भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, तब ही हम औरों को प्रेरणा दे पाते हैं भक्ति करने के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आवर सेल्फ सेट एन एग्जाम्पल। जैसे प्रभु जी स्वयं बता रहे थे कि 2 बजे उठकर तो माला मैं भी कर सकता हूँ, 2 बजे उठकर, लेकिन फिर जो बाकी भक्त हैं जो मेरे साथ में जप करना चाहते हैं, या जो जिनको मुझे देखकर प्रेरणा मिलती है जप करने की, फिर वो तो जप नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बाद में जो भी 5:30, 5, 5:30 बजे से प्रभु जी जप करते हैं सभी भक्तों के साथ में। सो ही वॉज सेइंग दैट नाउ आई एम चैंट, पहले आई वॉज चैंटिंग फॉर माई सेल्फ, बट नाउ आई एम चैंटिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर डिवोटीज एज वेल। जब हम खुद के आचरण, मतलब खुद के आचरण हम करते हैं भक्ति का, उससे ही हम औरों को सिखा पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जिस तरह से क्लासेस में आते हैं, सुबह जब में आते हैं वीडियो ऑन करके, सो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, और उससे बाकी भक्तों को प्रेरणा मिलती है जब करने में। तो ये बिल्कुल आप छोटी बात मत समझिएगा, बहुत अमेजिंग चीज है। उन्होंने जाति या सामाजिक अवस्था का कोई भेदभाव नहीं बरता। हाँ, आप देखेंगे महाप्रभु जो, मतलब महाप्रभु आ, हरि नाम संकीर्तन करते थे, मतलब प्रचार कर रहे थे, और लोगों को कहते थे वहां पर जो भी नीच जाति के जो लोग थे, मतलब वहां पर उस टाइम पर भी लोग बहुत भेदभाव करते थे कि हम ब्राह्मण हैं, ये नीच जाति के लोग हैं। तो महाप्रभु विशेषकर जो नीच जाति के लोग हैं, मतलब नीच ऊंच तो कुछ होता नहीं है पर लोग इस तरह से मानते हैं, विशेषकर वहां पर जाते थे कृपा करने के लिए। तो उनसे पूछा गया कि आप तो इतने महान सन्यासी हैं, सन्यासी होकर आप इस तरह से नीच कुल के लोगों के साथ में मिक्सिंग करेंगे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है।
ठीक है, आप भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर ये तो इस तरह से आप ब्राह्मणों के साथ में आपको होना चाहिए। तो महाप्रभु ने यही बात कही कि उनको तो सबसे ज्यादा दया की जरूरत है। आप आज यूट्यूब पर सर्च करिएगा, नदिया निमाई के नाम से एक भक्तों ने ही, इस्कॉन के भक्तों ने एक मूवी बनाई है। प्लीज वॉच दैट मूवी। उसमें महाप्रभु की ही लीलाएं प्रदर्शित की गई है, और इतनी सुंदर तरह से भक्तों ने उसको जो भी शूट वगैरह किया है। आपको, आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्वयं महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर गए। स्वयं उसमें जो महाप्रभु का रोल कर रहे हैं, ही इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक महाप्रभु। और उसमें चैतन्य चरितामृत से जो लीला है, जो सार्वभौम है, सार्वभौम भट्टाचार्य, उ- उनके साथ में महाप्रभु की जो लीलाएं थी, वो सब उसमें भक्तों ने इस तरह से दिखाई है। सर्च करिएगा आज आप, नदिया निमाई के नाम से। नदिया निमाई फुल हिंदी इन फुल मूवी इन हिंदी। वो बंगाली लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश में भी है, और हिंदी में भी है। मतलब मूवी वो एक ही है, और उसमें इस तरह से मतलब ट्रांसलेशन किया है। तो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, अब हम आगे का डिस्कशन भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।